क्या होगा अगर आप आधी रात को अकेले अपने खेत में बैठे हो और अचानक से आपको कहीं से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आए। जानेंगे आज की हमारी कहानी में फिर से एक अमावस की रात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगिता सागर शिंदे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अज्ञात गोष्ठी अज्ञात कथाएं इस यूट्यूब चैनल पर। अगर ऐसे ही कुछ हॉरर, मिस्टीरियस, भयानक कथाएं आप हर रोज सुनना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर चलते हैं हम हमारी आज की कहानी की तरफ। तो ये कहानी करीबन 80 साल पहले की है। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक छोटा सा गांव। अगर हम आज भी देखें तो गांव में बहुत बिजली की कटौती होती है, आए दिन लाइट चली जाती है और 80 साल पहले वह लाइट का नामो निशान भी नहीं था। उस टाइम के जो गांव होते थे वो एक बाउंड्री के अंदर लिमिटेड रहा करते थे, लेकिन कोई कोई लोग, कोई किसान खेती के कन्वीनियंस के हिसाब से अपने जो घर है वो खेतों में बनाया करते थे। तो हमारी जो स्टोरी के हीरो है रामचंद्र जी, उन्होंने भी अपना घर अपने खेतों में बनाया था, जो गांव से बहुत बाहर था, बहुत दूर था। हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा था, खेतों में से धान की कटाई हो रही थी और बहुत सारे लोग खेती पे डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग उस धान को चुराने का काम भी करते थे। मतलब उस जमाने में खुलेआम धान की चोरी हुआ करती थी। तो रामचंद्र जी ने भी अपने खेतों से कटाई करवाई, जो भी अपना धान है, जो भी क्रॉप्स है वो लाके अपने घर के आंगन में रख दिए। लेकिन फिर भी खबरदारी के लिए या फिर खेत उस क्रॉप्स की रखवाली के लिए वो अपने घर के आंगन में सोया करते थे। ऐसे ही एक रात वो अपने आंगन में सो रहे थे। रोशनी के नाम पे उनके घर के बरामदे में टंगा हुआ सिर्फ एक लालटेन था और अचानक से आधी रात को कहीं से उन्हें बच्चों के खेलने की आवाज आई, जैसे बच्चियां भाग रही हो, हंस रही हो, उनका कुछ गेम चल रहा हो। लेकिन रामचंद्र जी ने इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि शायद बाजू वाले घर में से कोई लड़कियां या फिर बच्चे होंगे। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गए। दूसरी सुबह उनका रूटीन शुरू हो गया। उठ के वो खेत में चले गए, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये बात थी कि आधी रात को उन्होंने किसी बच्चों के खेलने की आवाज सुनी थी। तो उनके बाजू में जो घर था, उन्होंने वहां के किसान से भी पूछा, कल रात तुम्हारे घर में से कोई बच्चे खेल रहे थे क्या? तो वो किसान ने एकदम सीधे से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसके घर में कोई बच्चे नहीं है, ना ही कोई बाहर से मेहमान वगैरह आए हैं। तो रामचंद्र जी थोड़ी सोच में पड़ गए, क्योंकि आवाज तो उन्होंने सुनी थी। फिर दूसरी रात वो अपने घर के आंगन में सो गए। वो रात अमावस की रात थी। उस रात फिर आधी रात को उन्हें फिर से बच्चों के चहकने की, उनके खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। हिम्मत जुटा के अपना लालटेन लेके वो देखने के लिए थोड़ा सा आगे निकल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे जाके देखा, पूरी तरह सन्नाटा था, वहां कोई भी नहीं था। लेकिन आवाजें बहुत तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके आजू बाजू में कोई खेल रहा है। खेतों में से, धान में से सरसराहट की आवाज आ रही है। फिर भी हिम्मत जुटा के रामचंद्र जी थोड़ा आगे तक चले गए, जहां पे एक कुआं था। वहां से बच्चों के खेलने की, उनके चहकने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। घबराए हुए रामचंद्र जी अपना लालटेन लेकर अपने घर चले आए और जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई। पहले तो उनकी माँ डर गई, लेकिन फिर उन्होंने दिलासा दिया, अरे कुछ नहीं, तेरा वहम होगा। रामचंद्र जी समझ रहे थे कि उनकी माँ कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है और वो जानना चाहते थे कि वो क्या है। बहुत मिन्नतें करने पर उनकी माँ ने एक कहानी बताई। रामचंद्र जी के जन्म से भी बहुत साल पहले उसी गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था राजू। तो ये राजू अंग्रेजों के जमाने में पढ़ा लिखा था, उसकी अच्छी खासी नौकरी थी और अपनी नौकरी के सिलसिले में वो शहर में रहा करता था। जहां पे वो नौकरी करता था, वहीं उसकी पहचान एक लड़की से हो गई, जिसके साथ उसने शादी की, घर बसाया। दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। उनकी दो फूल सी बच्चियां थी,
एक की उम्र शायद 5 साल और दूसरी की 2 साल। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन अचानक राजू की मौत हो गई। अब वो औरत अपने बच्चों को अकेले संभाल नहीं सकती थी, तो उन्हें लेके अपने ससुराल चली आई। लेकिन ससुराल वालों ने उसे एक्सेप्ट करने से सीधे मना कर दिया। राजू की जो माँ थी, उनका ये कहना था कि ये औरत मेरे बच्चे को तो खा गई और अब इसको और इसके बच्चियों को मैं क्यों संभालूं। फिर भी उसका कोई ठिकाना नहीं था, तो राजू की बीवी ने उधर ही रहने का फैसला किया। लेकिन रोज के ताने, रोज के झगड़े से वो भी उब गई थी। इन सब चीजों से थक हार के एक दिन उसने सोच लिया कि अगर उसको और उसके बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी जीनी है तो उसे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी ही एक रात को जब घर के सब लोग सो गए थे, उसने कुछ जरूरी सामान के साथ अपने बच्चों के साथ वो घर छोड़ दिया। वो गांव उसके लिए नया था, उसे रास्तों की ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, तो वो अपने बच्चों को लेके जहां रास्ता मिले वहां से जा रही थी। बस रात बीतने को थी, अभी थोड़े टाइम में सूरज का उजाला आ जाएगा, ये सोच के वो लोग एक जगह पे रुक गए। वहां भरा हुआ पानी का एक कुआं था जो एकदम जमीन की लेवल पे था। तो वहां उन लोगों ने पानी पिया और उसकी बच्चियां उसी कुएं के पास खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते उसकी बड़ी लड़की का पैर फिसला और वो सीधे कुएं में जा गिरी। ये बात देख के उस लड़की की माँ ने उसके पीछे सीधे कुएं में कूदी मारी, क्योंकि वो अपनी लड़की को बचाना चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उसको भी तैरना नहीं आता था। ना वो बच्ची की जान बच पाई, ना उसकी माँ की। अब ये सारी बातें उसकी दूसरी लड़की देख रही थी जो लगभग 2 साल की थी। अपनी माँ और बहन कहाँ चले गए ये देखने के लिए जैसे वो लड़की भी कुएं के नजदीक गई, उसका भी पैर फिसल गया और वो भी कुएं में जा गिरी। कुआं पानी से भरा हुआ था, लेकिन वो तीनों भी उससे बाहर नहीं आ सके। उस रात उस कुएं में उस पूरी फैमिली का अंत हो गया। उस दिन के बाद से लगभग हर रात को वहां बच्चे के खेलने की, उनके चहकने की आवाजें आती है, क्योंकि खेलते खेलते ही वो दोनों बच्चियां उस कुएं में जा गिरी थी और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। लोग ऐसा समझते हैं कि वो जो लड़कियां हैं वो बस अपना एग्जिस्टेंस लोगों को दिखाना चाहते हैं। वो किसी को परेशान नहीं करते, किसी से कोई उम्मीद नहीं है उनकी। बस वो उसी कुएं के आसपास जहां उनकी जिंदगी चली गई, वहां अपना बचपन फिर से जीना चाहते हैं। ये बात सुन के रामचंद्र जी का दिल दहल गया। वो बदकिस्मती थी उन लोगों की जो गलती से उनकी जान चली गई। लेकिन उसके बाद हर अमावस की रात को वो सारे एरिया में वो लड़कियां भागती है, कूदती है, खेलती है। अगर हम आज की बात करें तो वो गांव वैसा नहीं रहा जैसा इतने 80 साल पहले था। अब वहां बहुत सी बस्ती हो गई है, बहुत से घर बन गए हैं। लेकिन आज भी अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है या फिर कोई और तकलीफ होती है, तो घर की बड़ी औरतें उस कुएं के पास जाकर लड़कियों के लिए कुछ खाना रख देती है, कुछ चॉकलेट्स, बिस्किट्स, क्योंकि हर एक माँ सोचती है कि उन बच्चों को भी उनकी कोई ख्वाहिशें थी जो उस कुएं में दबके रह गए। लेकिन आज भी शायद उनकी आत्मा उसी टाइम में अटक गई है। हर रोज रात को, हर अमावस की रात को उन बच्चों के खेलने कूदने की और फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। शायद वो औरत और उसके बच्चे खुद को उस टाइम से बाहर निकाल नहीं पाए। आशा है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप मेरी कहानी को देखिए, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए अज्ञात कथाएं। धन्यवाद।